आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जिसमें वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बहुत ही सरल भाषा में लेकिन तर्कों के आधार पर दी जाती है। आज हम बात करेंगे उन 3 मुख्य द्वारों के बारे में जो घर के मुख्य द्वार हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, कुछ महंगा खरीदना चाहते हैं, खरीद ही नहीं पा रहे हैं, 100 बार सोचते हैं, क्यों? पैसों की किल्लत है। काफी महीनों से कुछ अच्छा लेना चाहते हैं लेकिन आज तक ले नहीं पाए हैं, पैसे ही नहीं है। ये समस्याएं हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। घर के द्वार पर ही आपकी समस्या का कारण हो सकता है। आप शायद समझे नहीं। आप अपने घर का मुख्य द्वार चेक करें। वैसे तो गरीबी का, पैसों की समस्याओं के अनेकों वास्तु कारण होते हैं जो घर के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ दिशाओं में। लेकिन सबसे पहले जो घर के मुख्य द्वार, 3 ऐसे मुख्य द्वार जिनके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं, अगर उनमें आपके घर का मुख्य द्वार है तो आपको अपनी समस्या का कारण आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा। और जब आपको पता ये चल जाता है कि मुख्य द्वार ही आपकी गरीबी का कारण है, तो रेमेडी जो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा उसके द्वारा आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो 3 मुख्य द्वार कौन से हैं, किन दिशाओं के हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनकी हमें क्या रेमेडी करनी है अगर घर का मुख्य द्वार इन 3 मुख्य द्वारों में से है। चलिए अब हम बात करते हैं उन 3 मुख्य द्वारों की। पहला मुख्य द्वार है नॉर्थ ईस्ट में, जो गरीबी देता है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में। चौंक गए ना आप? सभी का मानना है नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी दिशा है, पावरफुल दिशा है, यहां का मुख्य द्वार बहुत ही शुभ है। ऐसा नहीं है, बताऊंगा आपको उसके डिटेल में, उसके बारे में। दूसरा मुख्य द्वार जो गरीबी देता है वो है साउथ वेस्ट का, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा का। और तीसरा मुख्य द्वार जो गरीबी देता है वो है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा का। नॉर्थ ईस्ट का मुख्य द्वार जो गरीबी देता है वो है नॉर्थ फेसिंग। साउथ वेस्ट का मुख्य द्वार जो गरीबी देता है वो है साउथ फेसिंग। और नॉर्थ वेस्ट का मुख्य द्वार जो गरीबी देता है वो है वेस्ट फेसिंग। और नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ फेसिंग मुख्य द्वार जो गरीबी देता है उसको रूल करती हैं दिति। दिति के बारे में हम बात करेंगे। और साउथ वेस्ट का साउथ फेसिंग मुख्य द्वार जो गरीबी देता है उसको रूल करते हैं भृंगराज। और नॉर्थ वेस्ट का वेस्ट फेसिंग मुख्य द्वार जो गरीबी देता है उसको रूल करते हैं शोष। इनको आप डेमीगॉड मान सकते हैं, इनको आप एनर्जीज मान सकते हो। और दिति, भृंगराज, शोष। अब नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्टली हम अपने घर में कैसे चेक करें कि वो दिति कहां है या भृंगराज कहां है या शोष कहां है, इसके बारे में थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिति क्या है, भृंगराज क्या है, शोष क्या है। देखिए, दिति दैत्यों की माता माना गया है इनको, और जिन पे ये पागलपन सवार था कि दैत्य बहुत आगे बढ़े, अपने चरम पर पहुंचे और पूरे ब्रह्मांड पर वो अपना शासन करे। तो ये दिति की विशेषताएं हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ फेसिंग मुख्य द्वार का एक ये रूल करती हैं, वहां की डेमीगॉड है। अगर हम भृंगराज की बात करें जो कि साउथ वेस्ट में साउथ फेसिंग है, तो भृंगराज को ये एक राक्षस है। और जो नैऋति है, नैऋति यानी जो साउथ वेस्ट को गवर्न करती है, नैऋति जिनको राक्षसों की देवी माना गया है, उनके ये पुत्र हैं। और भृंगराज बहुत ही अग्रेसिव है। सम्रांगन सूत्रधार के अनुसार ये नैऋत्य के पुत्र हैं,
बहुत ही एग्रेसिव है भृंगराज, आक्रामक है और हमेशा नुकसान पहुंचाने में तत्पर है। तो यह विशेषता है भृंगराज की। और अगर हम शोष की बात करें तो सम्रांगन सूत्रधार जो हमारा वास्तु ग्रंथ है उसके अनुसार शोष को शनि माना गया है। शनि जिनका रंग काला है, जो काली पोशाक पहनते हैं, जिनके हाथ में तलवार है, तीर है, खंजर है और जिनकी सवारी है गिद्ध और कौवा। वास्तु शास्त्र के अनुसार और हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा है, ये कहा गया है कि गिद्ध और कौवा बहुत ही अशुभ माने गए हैं इनको, जो हानिकारक भी है। तो ये विशेषता है शोष की। अब अगर मुख्य द्वार द्वितीय पद पर है, भृंगराज पद पर है या शोष पर है तो वो गरीबी का कारण। अब इनको हम कैसे ज्ञात करें कि हमारे घर में इन पदों पर या इन स्थानों पर मुख्य द्वार है या नहीं। उसके लिए आप अपने घर की लंबाई को 9 बराबर भागों में बांटिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसी तरह से ये जो चौड़ाई है इसको भी 9 बराबर भागों में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जो पेरिफेरी यानी बाउंड्री पे जो हमें पद मिलते हैं वो 32 मिलते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 ऐसे करते हुए हमें 32 पद मिले। और पद नंबर 1 वो होता है जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में जो पद आता है उसको हम 1 करते हैं। उसके बाद ईस्ट से हम काउंटिंग शुरू करते हैं क्लॉकवाइज और आप देखिए यहां से हमें 32 पद मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीय। द्वितीय कौन से पद पर है, हम कैसे अपने घर में लोकेट करें। तो पद नंबर 32 आप देखिए ये द्वितीय का पद है। अगर आपके घर में आपने 9/9 में डिवाइड कर दिया और मुख्य द्वार 32 पद पर है तो वो द्वितीय का पद है और यह मुख्य द्वार गरीबी का कारक है। आप जिस मुख्य द्वार को बहुत अच्छा मान रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ फेसिंग है, एक्चुअली वो पॉवर्टी देता है। इट कॉजेस पॉवर्टी एट द होम। तो यह मुख्य द्वार शुभ नहीं है। और अगर हम भृंगराज की बात करें तो पद नंबर 15, अगर 15 में आपका साउथ वेस्ट में मुख्य द्वार है तो वो भृंगराज का मुख्य द्वार हुआ और ये बहुत बड़ी गरीबी का कारक बनता है घर के लोगों के लिए। और शोष यानी कि नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो पद नंबर 23 पर अगर मुख्य द्वार है तो वो मुख्य द्वार शोष का है और यह भी बहुत ज्यादा गरीबी का कारक बनता है घर के लोगों के जीवन में। तो पद नंबर 32, पद नंबर 15 और पद नंबर 23 ये गरीबी के कारक है, द्वितीय, भृंगराज और शोष। अब देखिए हमें यह पता चल गया कि किस दिशा में, किस पद पर, किस लोकेशन पे जो मुख्य द्वार है 3 वो गरीबी के कारक है। जब आप घर में ये आइडेंटिफाई कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि इन तीनों पदों में से किसी एक पद पर आपके घर का मुख्य द्वार है और आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो रेमेडी क्या करें। अब हम रेमेडी की बात करते हैं। सबसे पहले रेमेडी जो आपको तीनों मुख्य द्वारों पे करनी है वो है आपको फर्श पे जो दरवाजा है, मुख्य द्वार, उसके फर्श पे 3 से 4 इंच की लकड़ी की चौखट बनानी है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मुख्य द्वार है या साउथ वेस्ट का है या नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों पदों में से मुख्य द्वार है तो सबसे पहले आप चौखट बनाएंगे। 3 से 4 इंच की वो लकड़ी की होनी चाहिए। दूसरा, आपको इन तीनों मुख्य द्वारों पर स्वास्तिक बनाना है मुख्य द्वार के ऊपर, और स्वास्तिक को घर की महिलाएं बनाएंगी। उसको आपको चंदन से, कुमकुम से और हल्दी भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, रोली से, इसी से ही बनाना है। बना बनाया स्वास्तिक लाके आपको घर में नहीं रखना है। और स्वास्तिक बनाने का भी एक सही तरीका है। वो तरीका क्या है, वीडियो आप देखिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये 2 रेमेडी आपको इन तीनों मुख्य द्वारों पे करनी है। और तीसरी रेमेडी देखिए, द्वितीय पे अगर मुख्य द्वार है तो आपको यहाँ पे नीले सिरेमिक के गमले रखने हैं और उनमें आपको छोटे पौधे लगाने हैं। तो इस मुख्य द्वार के चारों तरफ आप छोटे नीले सिरेमिक के गमले रख के उसमें पौधे रखेंगे। और भृंगराज पद पे अगर मुख्य द्वार है तो यहाँ पे आप बड़े गमले रखिए, अर्दी कलर्स में, जो जमीन का यानी कि मिट्टी का रंग होता है उस रंग के आप सिरेमिक गमले लाइए बड़े वाले, और उस पर बड़े बड़े प्लांट रखिए। तो यहाँ पे ये आप रेमेडी करें। और शोष पद पर अगर मुख्य द्वार है तो यहाँ पे आपको सफेद सिरेमिक के गमले लाने हैं बड़े, और यहाँ पे आप बड़े प्लांट्स रखिए।
तो ये 3 रेमेडी जब हम इन द्वारों पे करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस रहती है, नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है, वास्तु दोष यहाँ का खत्म हो जाता है, और यही पद जो अभी आपको, ये मुख्य द्वार जो आपको गरीबी दे रहा है, उससे आपको समस्या पूरी तरह से उसका समाधान मिल जाता है। तो ये 3 रेमेडी रामबाण है इन मुख्य द्वारों के लिए। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब